Hello and Assalamu alaikum. My name is Usman Ashraf and I am the arts instructor at the Adify group of companies. Does arts sound something very difficult to you? Well, you don't have to worry. आपको इसको बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स को लेकर स्ट्रगल करते हैं और उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि आर्ट्स बहुत एक मुश्किल एग्जामिनेशन है, तो आपको इसके फर्दर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए इस बात का एक सिंपल सा सोल्यूशन लाया है. वी आर एक्चुअली प्लानिंग, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग एक कपल ऑफ वीडियोस हैं जो हम लोग अपलोड किया करेंगे रिगार्डिंग आर्ट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू असिस्ट यू गाइज विद योर आर्ट्स एग्जामिनेशन. तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो हमें एक चीज सीखने की जरूरत है वो ये है कि आइल्स बेसिकली है क्या. जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी फाउंडेशन के ऊपर गौर करना पड़ता है. इन द केस ऑफ आइल्स आई वुड से सबसे इसकी जो हमें एक फाउंडेशन समझने की जरूरत है वो ये है कि बेसिकली आइल्स है क्या. So let's begin. Now, as you have heard of the IELTS examination, सबसे पहले हम एक छोटी सी ब्रीफ इसकी हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि IELTS है क्या. If you want to study in a foreign university or if you want to travel abroad अपनी PR के रिलेटेड या फिर आप अपने वर्क के रिलेटेड, ठीक है, in any case regarding marriage or whatever the case may be, उसके लिए आपको एक सर्टन इंग्लिश की रिक्वायरमेंट यानी कि टेस्ट क्लियर करना पड़ता है. वन ऑफ दोज टेस्ट इज द IELTS एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स बिगिन. व्हाट डज IELTS स्टैंड फॉर? द IELTS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. और जब हम लोग IELTS की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि IELTS के एग्जाम दो तरह के होते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक जनरल टेस्ट होता है, उसके बाद हमारे पास एक एकेडमिक टेस्ट होता है. Now, what is the difference between academic and general? जनरल जो बेसिकली टेस्ट होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो बाहर मूव करना चाह रहे होते हैं. इफ यू प्लानिंग टू मूव टू द यूके, यूएसए और एनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जहां पे आप अपनी पीआर या आइदर आप अपनी जॉब के रिलेटेड, अपनी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते हैं, सो यू वुड बी गिविंग द जनरल टेस्ट. Whereas if I talk about the academic test, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड मूव कर रहे होते हैं एंड दे हैव टू पास दिस एग्जाम. इसमें उनके रिक्वायर्ड बैंड आने चाहिए एकेडमिक जो है. इन दैट केस विल दे क्वालिफाई टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर देयर एजुकेशन. ओके, तो आइल्स का जो बेसिकली एग्जाम है वो कितने फॉर्मेट्स में अवेलेबल है? ये दो फॉर्मेट्स में अवेलेबल है. सबसे पहला एक पेपर बेस्ड है. यू कैन गिव इट इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन पेपर्स, राइट? And the other one is computer based. You can even sit with the comfort of your home. You can sit in your home, you know, easily, and you can give the similar exam on computer as well. Okay. So now अब next question की तरफ move करते हैं. इसके basically चार components हैं. चाहे वो जनरल टेस्ट हो, चाहे वो एकेडमिक टेस्ट हो, इसकी बेसिकली चार कंपोनेंट्स हैं, चार इसके पार्ट्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे. एक है लिसनिंग, द अदर वन इज रीडिंग, देन वी हैव राइटिंग एंड देन वी हैव स्पीकिंग. लिसनिंग जो हमारा पार्ट होता है आर्ट्स एग्जामिनेशन का, दैट वुड बी अबाउट 40 मिनट्स. अगर हम लोग बात करते हैं हमारे रीडिंग पार्ट ऑफ द एग्जाम की, वो बेसिकली 60 मिनट्स का होगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट आवर writing exam, that will be again for 60 minutes and the speaking exam will be 11 to 14 minutes of the exam time. Okay, अब हम लोग ये चार कंपोनेंट्स को फर्दर आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये होंगे किन डेज पे. जो हमारा लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग है, ये तीनों एक ही दिन पे होंगे. एक ही दिन में आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आपको ब्रेक्स नहीं मिलेंगी. ये बात याद रखिएगा, आपको बीच में ब्रेक नहीं मिलेगी. आप पहले लिसनिंग करेंगे, उसके बाद आपको रीडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको राइटिंग का एग्जाम दिया जाएगा, राइट? और उसके बाद स्पीकिंग के एग्जाम की बात कर लेते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम एंड दे आस्क मी कि क्या मैं स्पीकिंग उसी दिन दूंगा, मैं स्पीकिंग बाद में दूंगा या मैं स्पीकिंग पहले दूंगा. द आंसर इज क्वाइट सिंपल. या तो आपको जो आइल्ट्स की जो एक बॉडी है, जो आइल्ट्स के डिपार्टमेंट है, वो आपको ये चीज देते हैं. जब आप अपना पेपर बुक करते हो तो वो आपको बताते हैं कि आइदर यू हैव टू गिव द एग्जाम ऑन द सेम डे, यानी कि आप स्पीकिंग का एग्जाम सेम डे दे सकते हैं, या फिर आप 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में अपने LRW लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के एग्जाम से 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में वो एग्जाम दे सकते हैं स्पीकिंग का. So I think that is enough of the introduction of IELTS. और अब हम लोग इसके बारी बबारी हम लोग one after the other हम लोग इसके components को डिस्कस करेंगे in detail, starting from the listening. So now we will be talking about the listening part of the IELTS examination.
जब हम लोग लिसनिंग की बात करते हैं तो लिसनिंग का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाया जाए तो क्या है? सुनना। आपको एक ऑडियो प्ले किया जाता है आर्ट्स वालों की तरफ से और आप उस ऑडियो को सुन के अपने आंसर्स आंसर शीट में ट्रांसफर करते हैं। एज सिंपल एज दैट। अगर हम लोग लिसनिंग के कंपोनेंट की बात करें तो लिसनिंग हमारा सबसे पहला एग्जाम होता है। जिस दिन हमें अपना लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का एग्जाम देना है, उस दिन सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो लिसनिंग का होगा। लिसनिंग के हमारे पास होते हैं अ टोटल ऑफ 40 मिनट्स, जिसके अंदर आगे सब डिवीजन है टाइम्स का। इफ यू सी 10 मिनट्स आपके हैं आंसर को आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए, और 30 मिनट्स जो आपके होते हैं वो होते हैं ऑडियो को सुनने के लिए। जो ऑडियो प्ले किया जाता है उसके सुनने के लिए और अपने आंसर्स को नोट डाउन करने के लिए यू हैव 30 मिनट्स। But the rest of the 10 minutes, they are basically for transferring your answer onto an answer sheet. For example, here I'm having this answer sheet with me. This is basically an answer sheet and it will be given to you during the exam. जब आप अपने 30 मिनट्स का ऑडियो पूरा कर लोगे तो आप लोग अपने आंसर्स अपनी आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफर कर दोगे। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ राइटिंग डाउन योर आंसर्स। ओके, सो नेक्स्ट इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? अ टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस। एंड उन 40 क्वेश्चंस के 4 सेक्शंस बेसिकली होंगे। वो 40 क्वेश्चंस 4 सेक्शंस में होंगे, जो कि 1, 2, 3 एंड 4 डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ डिफिकल्टी होंगे। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अगर 1 इजी है, 2 मॉडरेट होगा, 3 उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और 4 फिर डिफिकल्ट होगा। सो दीज ऑल 4 सेक्शंस आर इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिफिकल्टी। इन शॉर्ट दोबारा बात करते हैं, लिसनिंग का एग्जाम सबसे पहला एग्जाम होगा। इसमें 40 मिनट्स टोटल टाइम पीरियड होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे और 4 सेक्शंस होंगे। दिस इज द लिसनिंग पार्ट ऑफ द आइल्स एग्जाम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रीडिंग पार्ट ऑफ द आइल्स एग्जामिनेशन। बेसिकली जो रीडिंग पार्ट होता है उसमें हमें मिलते हैं 60 मिनट्स, और अनलाइक लिसनिंग इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता हमारे आंसर्स को आंसर शीट में ट्रांसफर करने के लिए। यू हैव टू कंप्लीट द एग्जाम विद इन 60 मिनट्स, और इसमें भी आपको अपने आंसर्स बेसिकली वही आंसर शीट जो मैंने आपको लिसनिंग पार्ट में दिखाई थी, इट इज वेरी मच सिमिलर। आपको उसी एग्जामिनर जो आपकी आंसर शीट है उसके अंदर आंसर्स को ट्रांसफर करना होता है, बट यू गेट नो एक्स्ट्रा टाइम। यू हैव टू डू दैट विद इन द 60 मिनट्स, 60 मिनट के अंदर अंदर करना है। और इसमें अ टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस होते हैं। 60 मिनट्स में हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि 3 सेक्शंस में होंगे, 1, 2 एंड 3। दिस अगेन विल बी ऑन लाइक द ऑर्डर इज इन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 अपने डिफिकल्टी के लेवल में होते हैं। ये अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्टी किस सेंस में होगी? डिफिकल्टी पैसेज लेंथी होते जाएंगे, पैसेजेस कैन बी लेंथी एंड लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, बट एनीथिंग इज पॉसिबल विद हार्ड वर्क। एंड अगर आप इसको डेडिकेशन और एफर्ट से करते हो तो इट वॉन्ट टेक यू लॉन्ग टाइम टू डू दिस टास्क वेरी वेल। एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल वन मोर थिंग, there is a difference between academic and general reading. There is a slight difference between the two. If you talk about listening, तो फिर लिसनिंग में सिमिलर होती है, एकेडमिक की बात की जाए या फिर जनरल की बात की जाए, लेकिन फॉर रीडिंग there tends to be difference in tends to be different for the academic and the general examination. This is all about the reading part of the IELTS examination. अब हम लोग बात करेंगे आइल्स के राइटिंग पार्ट के बारे में। अगर हम लोग राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो राइटिंग के बेसिकली 2 टास्क होते हैं, एक टास्क 1 होता है और एक टास्क 2 होता है। जो टास्क 1 होता है वो हमें 20 मिनट्स के अंदर परफॉर्म करना होता है, और जो टास्क 2 होता है वो हमें 40 मिनट्स के अंदर परफॉर्म करना होता है। अगर हम लोग बात करें टास्क 1 में, इसमें हमें 150 वर्ड्स अलाउड होते हैं लिखने, एंड इन टास्क 2 वी कैन राइट 250 वर्ड्स, राइट। अब जनरल और एकेडमिक की बात की जाए तो अगेन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। इफ यू टॉक अबाउट द जनरल आइल्स, अगर आप लोग जनरल टेस्ट दे रहे हैं आइल्स का, तो आपको राइटिंग टास्क 1 में एक लेटर लिखने को आएगा, आइदर इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द राइटिंग टास्क 2 इन द जनरल, उसमें आपको ऐसे लिखने को आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द एकेडमिक। अगर हम एकेडमिक टेस्ट दे रहे हैं, इफ यू आर द वन हु इज गिविंग द एकेडमिक टेस्ट, तो आपको ये बात मेक श्योर करनी होगी कि आपको राइटिंग टास्क 1 में एक समराइजेशन आएगी। दैट समराइजेशन इज ऑफ द इंफॉर्मेशन, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ
charts and diagrams, आपको उसकी एक summarization लिखनी होगी in the task 1 of academic. And if you talk about the task 2 of the writing in academic test, then it is the same as task 1. आपको एक essay लिखने को आएगा. So in short, जनरल में task 1 letter, task 2 essay. एकेडमिक की बात की जाए तो एक आपके पास आएगा समराइजेशन ऑफ चार्ट्स, ग्राफ एंड डायग्राम्स, और अगर हम लोग बात करते हैं रिटन टास्क 2 की एकेडमिक में, वो आपको एक एसे लिखने को आएगा. सो दैट इज द राइटिंग टास्क ऑफ द IELTS एग्जामिनेशन. नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द स्पीकिंग पार्ट ऑफ द IELTS एग्जामिनेशन. जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो बेसिकली स्पीकिंग इज अ 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन द एग्जामिनर एंड द कैंडिडेट. अगर सिंपल वर्ड्स में इसको मैं आपको उर्दू में, तो इसका ये मतलब होगा कि ये 1-to-1 सेशन होगा आपके और एक एग्जामिनर के दरमियान. एंड लेट मी रिमाइंड यू कि जिस दिन आप ये अपना स्पीकिंग एग्जाम दे रहे होते हैं, यू आर द ओनली वन हु इज इन द रूम विद द एग्जामिनर. तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन मुझे सुन रहा है, कोई मुझे जज करेगा. दे आर प्रोफेशनल्स जो एग्जामिनेशन वहां लेने बैठे होते हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी, इट इज बेसिकली अ 1-to-1 इंटरेक्शन, राइट. और स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं. अगर हम पहले पार्ट की बात करें स्पीकिंग की, तो उसके अंदर बेसिकली आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है और आपसे चंद छोटे क्वेश्चन एंड आंसर्स किए जाते हैं दैट आर समहाउ पर्सनली एसोसिएटेड विद यू. उसके ऊपर आपसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन करनी होती है. एंड इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप लोग ट्राई टू आंसर एज मैक्सिमम एज यू कैन फॉर दीज क्वेश्चंस. ब्रीफ इंट्रो, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिसकी बेस पे आप लोग एग्जामिनर के साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन करेंगे. नाउ पार्ट टू इंडिविजुअल स्पीकिंग होती है. इसमें बेसिकली आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है और आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 1 to 2 minutes. और 1 मिनट आपको दिया जाता है अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, अपने पॉइंट्स बनाने के लिए, जिसकी मदद से आप 1 से 2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन पूरा करेंगे इंडिविजुअल स्पीकिंग में. यू हैव टू स्पीक फॉर अ टॉपिक फॉर 2 minutes. आपको एक मौजू पे 2 मिनट तक बोलना होगा. वो मौजू कोई भी हो सकता है, आपको 2 मिनट तक उसके ऊपर मैक्सिमम बोलना होगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट 3. पार्ट 3 में आपके पार्ट 2 के टॉपिक से रिलेटेड फर्दर 5 से 6 क्वेश्चंस किए जाएंगे. और आज की हमारी वीडियो जो कि बेसिकली IELTS के फॉर्मेट पे थी, जिसमें हमने IELTS के चारों पार्ट्स को ब्रीफली डिस्कस किया, कम्स टू एन एंड. और ये इख्तिताम की तरफ आती है. और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट योर रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, और अगर आप इसको मजीद इंप्रूव करना चाहते हैं, सो डू कंटिन्यू विद अस ऑन आवर वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन इवन गेट इन टच विद द एडिफाई ग्रुप एट आवर फेसबुक पेज. दैट इज ऑल फॉर टुडे. Allah Hafiz.